उर्स के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की मीटिंग में उलेमा जारी किया मुस्लिम एजेंडा। बरेली, विश्व प्रसिद्ध आला हजरत के 106वें उर्स रजवी के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा और बुद्धिजीवियों ने मुसलमान के मसाइल पर विस्तार से चर्चा की और मुसलमान हुकूमतों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया गया। मौलाना शहाबुद्दीन बरेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमान को हिदायत दी है कि शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दे, समाज में फैल रही बुराइयों पर रोकथाम करे, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले। इस वक्त भारत की राजनीति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए राजनीति में बहुत ज्यादा हिस्सा न लेकर दूरी बनाएं, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। मौलाना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुसलमान के साथ ना इंसाफी और जुल्म ज्यादती को ज्यादा दिन तक हम सहन नहीं कर सकते। सरकारों व राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा और मुसलमान के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। आला हजरत के उर्स के मौके पर तमाम उलमाए किराम ने भारत के मुसलमानों के सिलसिले में ये एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया है, जिसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुस्लिम एजेंडे को हम जारी कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो बातें कही गई हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उलमाए किराम ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो भारत सरकार लेकर के आई है पार्लियामेंट में, उसका हम समर्थन करते हैं और लाल किला से प्रधानमंत्री ने सेकुलर सामान नागरिक संहिता की जो बात कही है, तो सेकुलर सामान नागरिक संहिता भारत के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, इसलिए कि ये शरीयत में सीधे सीधे तौर पर मुखालफत है, मुदाखलत है। कोई भी काम चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, शरीयत में मुदाखलत होगी, मुस्लिम पर्सनल में मुदाखलत होगी या किसी एतबार से छेड़छाड़ किया जाएगा तो भारत के मुसलमान उसको मंजूर नहीं करेगा। और मुस्लिम कौम को उलमा ने ये हिदायतें दी हैं मुस्लिम एजेंडे के माध्यम से कि जो मुसलमानों के दरमियान जो बुराइयां आ गई हैं, जैसे कि शराब नोशी है, जुआ है, सूद है, ब्याज है, एक साथ में 3 तलाक देना है, लड़कियों को ज़मीन और जायदाद में हक नहीं देना है, इन तमाम चीज़ों पर कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों को छोड़ें और जो इस्लाम का सही रास्ता है, शरीयत ने जो सही उसूल बताए हैं उस पर अमल किए जाए। एक साथ 3 तलाक न दी जाए, लड़कियों को ज़मीन जायदाद में हिस्सा दिया जाए, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। मुसलमान जो ईमानदार मुसलमान हैं वो अलग अलग लड़कियों के और लड़कों के पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम के खोलें ताकि हुकूमत की मोहताजी न रहे। इसी के साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हिदायतें दी हैं उलमा ने, और मुस्लिम एजेंडे में कहा गया है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों को दिक्कतें परेशानियाँ हैं, छोटे छोटे मसाइल हर स्टेट में अलग अलग हैं, कहीं बिल्डोजर चला जा रहा है, मुसाक़े रसूल के नाम पर एहतजाज किया गया तो मध्य प्रदेश में एहतजाज करने वालों को, अपने अधिकारों अपने हुकूक की बात करने वाले को जेल भेज दिया गया, उसके मकान पे बिल्डोजर चलाया गया, तो ये बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे ही केंद्र सरकारों को हिदायतें दी गई हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से यानी अल्पसंख्यक के ताल्लुक से स्कीमें बनाई जाए, वो पारदर्शिता की जाए और अलिफ से लेकर ये तक वो स्कीमें अल्पसंख्यकों तक पहुंचाई जाए ताकि उनका फ़ायदा गवर्नमेंट की स्कीमों से मिल सके। पॉलिटिकल पार्टियों को हिदायतें दी गई है कि पॉलिटिकल पार्टियां चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी मुसलमानों को बंधवा मजदूर न समझे और ये न समझे कि मुसलमान जो है वो बीजेपी का नाम लेकर के हम मुसलमानों को इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोल देंगे। इस गलतफहमी में पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं रहना चाहिए। मुसलमान अपने अच्छे बुरे का
اور نفع نقصان کا خود وہ سمجھتا ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اس لیے وہ خود فیصلہ کرے گا، کسی کے کہنے پر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بدوا مزدور نہ سمجھا جائے۔